हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचैन के माँ बाप को डीमंस और हंटर्स ने मार दिया होता है। तभी वो अज़्म करता है कि वो अपने माँ बाप का बदला जरूर लेगा। इस अज़्म को पूरा करने के लिए टीचैन अपनी जिंदगी में भरपूर मेहनत करता है और वो इसके लिए एक एकेडमी को भी ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करता है। टीचैन अपने अज़्म को पूरा करने के लिए एकेडमी में दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दोबारा से एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर सेकेंड राउंड की रैंकिंग को जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर एक शख्स ऐलान करता है कि टॉप 16 क्वालिफायर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में जाना होगा जो कि 3 डेज बाद शुरू होने वाली है। और सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी भरपूर प्रिपरेशन के साथ आएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यून क्विंगपिंग को दिखाया जाता है जो कि यून फैमिली की यंग मास्टर होती है। वो लड़की टीचैन से कहती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ जिद क्यों कर रहे हो और मुझे तुम स्नो माउंटेन पर क्यों नहीं ले जा रहे। लेकिन दोस्तों टीचैन बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है और उसे कहता है कि इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है और वो उसे इग्नोर करके वहां से जाना शुरू करता है। तभी वो लड़की पीछे से उसे कहती है कि इस महीने में तुमने मुझे 7 दफा इग्नोर किया है और उसे वजह पूछती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है उसके सामने एक डिसाइपल आ जाता है। वो डिसाइपल एक सीनियर डिसाइपल होता है जिसका नाम बाईगुन होता है। उसके सीनियर होने की वजह से वो उसे कहता है कि अगर मैं आपको यहाँ से जाने ना दूं तो फिर तुम क्या करोगे। इस पर टीचैन उसे कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हें इंसान बनाना सिखाना ही होगा। इस पर बाईगुन उसे दोबारा से कहता है कि मैं आपकी आंखों में देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और साथ ही साथ में वो लड़की जो टीचैन की बीवी होती है उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ लड़ने वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा डिसाइपल आ जाते हैं और वो उनका तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और वो अपनी पूरी जान लड़ाकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और अपनी भरपूर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को आंखें दिखा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों टीचैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ होता है क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद होता है मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करना और वो इंसानों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों इस वक्त जब वो इंसानों के साथ लड़ रहा होता है तभी उसे इंसान भी मॉन्स्टर दिखने लगते हैं और वो उनको मॉन्स्टर की नजर से मारना पीटना शुरू कर देता है। टीचैन की जिंदगी का मकसद होता है अपने माँ बाप का बदला लेना, लेकिन यहाँ पर वो अपना सारे का सारा गुस्सा उस पर निकाल लेता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और वो सीनियर ब्रदर के बारे में कहते हैं कि वो एक मिडिल स्टेज का डिसाइपल है और वो टीचैन से क्यों लड़ रहा है। ये सब कुछ सुनती ही सीनियर ब्रदर को टीचैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी 4 सीक्रेट टेक्निक में से एक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू करता है। इस सीक्रेट टेक्निक का नाम होता है मैरो क्लेंजिंग टेक्निक। वो उसको एक्टिवेट करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उस पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए टीचैन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से टीचैन को उसे रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती है। लेकिन टीचैन भी हार नहीं मानता और उसके साथ अपनी फाइटिंग को जारी रखता है। बिग ब्रदर जैसे ही जंप करके टीचैन को मारने वाला होता है, यहाँ पर एक तीसरे फाइटर की एंट्री होती है। इसका नाम ली क्यू होता है और वो उन दोनों से कहती है कि मुझे भी इस फाइट में शामिल कर लो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उन दोनों की फाइटिंग खत्म हो चुकी होती है। तभी वो लड़की टीचैन के पास जाकर उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे घर आकर मुझे प्रैक्टिस करवाओगे और उस वक्त से लेकर अब तक मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी ही फाइटिंग कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने पर बिग ब्रदर भी उसे कुछ कहने लगता है। इस पर वो लड़की अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए पाँव की मदद से उसको उसकी तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो जाता है। जिस पर बिग ब्रदर उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक और डिसाइपल आकर उसे रोक लेता है और वो टीचैन की तरफ आगे बढ़ती हुई उसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की टीचैन को मुक्का मारकर उसे यहाँ से जाने का कहती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद से कहने लगता है कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें यून क्विंगपिंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए ये कैसा शख्स चुना है जो सीधी तरीके से मेरे साथ बात भी नहीं करता। उसका फादर उसे कहता है कि बेटा हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर डोंगयांग मैंशन में 3 बहुत बड़ी गॉड फैमिलीज रहा करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मैंग फैमिली के साथ हो जाए, जिसकी वजह से हमारी पावर और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी बेटी उसे कहती है कि वो हर वक्त उस लड़की के साथ घूमता है और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस किया करता है और मेरे ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देता। उसका फादर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस सीनियर डिसाइपल बाईगुन के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें मैंग्स मैंशन के बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन दोनों की प्रैक्टिस को वहाँ पर मौजूद कुछ वर्कर्स भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ तीरों के जरिए फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और उनका एक तीर जाकर वहाँ पर एक वर्कर्स को लग जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। प्रैक्टिस के दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की टीचैन पर तीरों के जरिए वार कर
कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचन एक तीर को अपनी तलवार की मदद से चीर लेता है। दोस्तों यहाँ पर उन दोनों की फाइटिंग काफी देर तक चल रही होती है और वो एक दूसरे को तीरों के जरिए फाइटिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका प्रैक्टिस टाइम खत्म हो जाता है, वो टीचन उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर उनके अंकल भी आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि अब बस भी करो और मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। इस पर वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। वो तीनों एक मेज पर बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो अंकल टीचन से कहता है कि तुम्हारे फादर ने सीक्रेट टेक्निक को अपने 19 ईयर की एज में हासिल कर लिया था और तुम अभी से ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को हासिल करने के लिए परेशान हो रहे हो, जबकि तुम्हारी उम्र अभी 15 ईयर है। और साथ में वो टीचन को ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर ने ये एक रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतनी छोटी सी उम्र में सीक्रेट टेक्निक को हासिल नहीं किया था। इसके बाद वो शख्स उसे एक किताब दिखाती हुई कहता है कि इसमें गॉड्स की बायोग्राफी के बारे में सब कुछ मौजूद है। वो उसे कहता है कि इस बुक की मदद से बहुत सारे गॉड्स ने अपने स्वॉर्ड्स की पावर को बहुत ही कम उम्र में हासिल कर लिया था और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तभी हम देखते हैं कि टीचन उस बुक को स्टडी करने के लिए वहां से चला जाता है और वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वो लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है। वो इस लाइब्रेरी में गॉड्स की बायोग्राफी के बारे में बुक्स को ढूंढना शुरू कर देता है और उसका मिशन होता है अपने माँ बाप का बदला लेना। इसलिए वो सीक्रेट टेक्निक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों टीचन बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है और उसने अपने मकसद को पाने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात को अकेले ही झेल लिया होता है। यहाँ पर दोस्तों टीचन अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से तकरीबन सीक्रेट टेक्निक के दरवाजे तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें डोंगयांग मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 30 साल पहले ले जाया जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स काफी ज्यादा ड्रिंक पी रहा होता है और वो हर वक्त ड्रिंक पीता है। उसके पास एक अपनी नाइफ भी मौजूद होती है और वो लोगों को कहानियां सुना रहा होता है। दरअसल ये शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसके पास अपनी फाइटिंग की पावर्स मौजूद होती है। एक दिन हम देखते हैं कि रात के वक्त बारिश में डोंगयांग मैंशंस पर मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स उनसे बचने के लिए डोंगयांग मैंशन के दरवाजे को बंद करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर दरवाजे में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उनके साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है। उस शख्स के पास इतनी पावर मौजूद होती है कि वो एक हाथ की मदद से उन सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता है और वो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके उन सबको मार भी देता है। इसलिए वो डोंगयांग मैंशंस का नंबर 1 शार्प स्वॉर्ड बन जाता है। नंबर 1 शार्प स्वॉर्ड का एजाज उसे उसकी काबिलियत की वजह से मिल जाता है। इसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है और हमें 30 साल दोबारा से आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें उस शख्स को दोबारा से दिखाया जाता है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका होता है। इस शख्स का नाम गी यू होता है और अब वो मिरर लेक स्कूल में मास्टर होता है। वो इस वक्त भी उसी तरह ही ड्रिंक्स पीता है जैसे कि वो पहले 30 ईयर पिया करता था। इसके बाद हम टीचन को देखते हैं जो उसके लिए वाइन लेकर आ गया था। टीचन उसे कहता है कि मुझे अपनी 15 ईयर्स की एज में सीक्रेट टेक्निक्स को हासिल करना है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि सीक्रेट टेक्निक को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है और वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टीचन गुस्से से उसके सामने उस वाइन को नीचे गिराना शुरू करता है और एक एक करके उनको तोड़ देता है और वो अपने मास्टर के पीछे भागना शुरू कर देता है। उसका मास्टर उसे कहता है कि आज वाइन की पीने की वजह से मेरी पावर्स अब फुल हो चुकी है और वो अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ भाग रहा होता है और टीचन भी उसकी पीछे पीछे भाग रहा होता है। तभी टीचन उसे कहता है कि मुझे आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि मुझे सीक्रेट टेक्निक को हासिल करने के लिए आपसे ही सीखना होगा। तभी वो मास्टर उसे कहता है कि अगर आप रियली चाहते हो कि तुम सीक्रेट टेक्निक्स को हासिल कर लो तो तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। वो उन रूल्स को बताते हुए उसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी और माइंड की पावर को बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इसकी वजह से तुम अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और इसी के साथ साथ वो उससे आगे भाग भी रहा होता है। टीचर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और उसका मास्टर उसे उन स्किल्स के बारे में बता रहा होता है। वो उसे सेकंड रूल के बारे में बताते हुए उसे कहता है कि जब तुम अपनी नाइफ की पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हो तभी तुम्हारे माइंड और हार्ट का कनेक्शन एक जैसा होना चाहिए और इसकी वजह से तुम्हारी नाइफ की पावर बहुत ही ज्यादा होगी। वो मास्टर उसे एक सीक्रेट टेक्निक हुआ शिंगबेंग को एक्टिवेट करते हुए उसे समझाता है कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और वो मास्टर उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर वार कर देता है। इसकी वजह से टीचन भी समझ जाता है कि सीक्रेट टेक्निक्स की पावर तो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों टीचन उस सीक्रेट टेक्निक को पावर को काफी हद तक रोक लेता है, जिसकी वजह से वो मास्टर समझ जाता है कि ये शख्स अब तकरीबन सीक्रेट टेक्निक्स तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ में टीचन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में मौजूद सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूं, क्योंकि इन मॉन्स्टर ने मेरी माँ और बाप दोनों को मार दिया है और मैं चाहता हूं कि मैं इन मॉन्स्टर्स को सफे हस्ती से मिटा दूं। इस पर वो मास्टर उसे कहता है कि इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास सीक्रेट टेक्निक्स होनी चाहिए। वो मास्टर उसे एक और सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है। इस सीक्रेट टेक्निक का नाम होता है होशियन कोलैप्स। इस सीक्रेट टेक्निक्स की पावर काफी ज्यादा होती है और वो उस सीक्रेट टेक्निक को टीचन पर इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उसे रोक लेता है और उसके सामने हंसते हुए उसे रिलैक्स
रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे कहता है कि ये जो मेरे हाथ में नाइफ है ये दरअसल एक पेंटिंग पेन है जिसकी मदद से मैं पेंटिंग किया करता था। और अपनी माजी को याद करते हुए अपनी माँ की यादों में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को एक पेंटिंग दिखा रहा होता है। इस पेंटिंग पर उसने एक दरख्त की तस्वीर बनाई होती है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे सामने एक खूबसूरत औरत मौजूद है, लेकिन फिर भी तुमने इस दरख्त की पेंटिंग को बनाया है। टीचर को अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो उस वक्त की यादों को याद कर रहा था। दरअसल दोस्तों असल बात यह है कि टीचर अपनी जिंदगी में एक अच्छा सा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बाप को मॉन्स्टर ने मारने के बाद उसने आज़म कर लिया था कि मैं उनका बदला जरूर लूंगा। इसलिए अब उसने अपने हाथ में एक नाइफ को पकड़ रखा है ताकि वो अपने माँ बाप का बदला ले सके। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का सेकंड एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके लिए इस एनिमे सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर सकूं। और साथ ही साथ में इस वीडियो का 5K लाइक एम भी पूरा कर दें और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें।